अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करते हैं आप भी ठीक ठाक होंगे। साह में चढ़िया कूड़ा उठा के लाई हूँ। एक काम थोड़े करने होंगे ने एक टाइम पे। तो अभी जा रही हूँ स्टार्ट सिटी, जा रही हूँ सिटी। मौसम बड़ा ही अच्छा है। तो यहाँ से ना आज मैं टिकटें लूँगी। हाय मेरी ड्रामा आने वाली, मैं टिकटा लैनिया सी। हाय अल्लाह, हद मुक्की पई। ये देखिए मेरी ड्रामा आ रही है। मैं क्या करूँ मैं किसको खाऊँ इसलिए तो इसको जाने देती हूँ, टाइम लग जाना। ट्राम पे नहीं जा रही मैं, नेक्स्ट लूँगी। मेरे से नहीं ऐसे टेंशन में जाया जाता। अच्छा जी, आज मैं लूँगी ये वाले जामन कार्टन, क्योंकि मेरा ना मसला रहता है, मैं एक साइड की लेती हूँ, कभी दो साइड के, तो पैसे वेस्ट होते हैं। ये लूँगी ना 13 यूरो की बनेगी। तो क्या कहते हैं, कितने पैसे डालने हैं? 13 डालोगे ना तो उसके अंदर पिंच करने वाली होती है ना, जो अंदर लगी होती है मशीनें, वो वाली निकलेंगी। ये इजी रहती है। एक साइड पे गए तो एक टिकट लगा ली, बाकी सेफ रहेंगी। कितने पाने ने पैसे, मेरी माती बज गई। मैं ड्राम की ना गई, मेरी माती बज गई सच्ची। चल जा, लैने तो तू है नहीं लै, कहनी सिद्धि करके पा। ठहरो अब जाएगा। ले रही है एक साइड पे जाऊँगा तो एक लगेगी, बाकी 4 सेफ रहेंगी। नहीं तो मेरे ना बड़े पैसे ज़ाया होते हैं। इधर से जाती हूँ, उधर से मियाँ के साथ आ जाती हूँ, और मेरे आधे की पैसे वेस्ट। ये जो मेरी दोस्त है ना, वो यूज़ कर देने मशवरा देता है। देखो 7 मिनट तक ड्रामा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा से सलाम ले लेती हूँ। यहाँ पे ट्राम मेरी आ पहुँची है। आज मेरे टिकटें ने अभी आपको दिखा रही थी ना, मैंने चेंज की हैं। ये जो ना, अगर आप सारे दिन की टिकट लेते हैं तो वो तकरीबन 7 यूरो, 7.5 यूरो की पड़ती है ना। तो मेरे अक्सर एक टिकट लगती है और वापसी भी अक्सर मियाँ के साथ आ जाती हूँ, और वो टिकट ज़ाया हो जाती है, बल्कि पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो अब ये है कि ये 13 यूरो की आई है ना, तो 5 आई हैं। 5 दफ़ा मैं सफ़र कर सकती हूँ, और इसको एक को पकड़ के इसके अंदर ऐसे टिक की आवाज़ आनी है और आपने बैठ जाना है टेंशन के बगैर। ये मैं उनको बता रही हूँ जो अक्सर मुझे पूछते हैं ना कि बाजी जब आप टिकट निकालते हैं ना, तो वो सामने रखा करे कैमरा, हमें पता नहीं चलता कि कैसे कैसे उसको क्लिक करना है और कैसे कैसे निकालने और कैसे पैसे देने हैं। तो मैं उनको बता रही हूँ, जिनको पता है उनको तो पता ही है। मैं वो जो मेरे जैसे है ना जिनको कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे भी टिकट निकालने की बड़ी टेंशन होती थी। तो मैं पहले क्या करती थी कि ऐसे जो होती है ना, कहीं जाना है तो ज़्यादातर कोशिश करती मियाँ के साथ ही जाऊँ, लेकिन अगर मैंने वापस आना है तो मैं बच्चों से टिकट निकाल के रखती थी। अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख जाता है। जो तुसी ਜਿਹੜੇ सफ़र 'ਚ पवो ना, वो सफ़र ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मंजिल ਤੇ ਤੁਸੀਂ पहुँच जाते हो, ये वाला। तो अच्छा जी, ये जो शॉप है ना, इस पे मैं आ रही हूँ जू मैक्स पे। मैंने काफ़ी दफ़ा इसका विज़िट किया और आपको दिखाई भी है। तो ये इस महीने इसकी लास्ट महीना जा रहा है। इसकी इसकी फिर लोगों की लास्ट महीने में डिलीवरी होती है, इसकी लास्ट महीने में बंद हो जाना। मजाक कर रही हूँ, है कभी कभी ऐसे भी होता है। तो अच्छा, यहाँ पे ना लास्ट लास्ट सेल चल रही है। जो तो सिटी में रहते हैं उनको तो पता है, जो दूर से आते हैं काफ़ी लोगों को इसका मैंने एड्रेस वगैरह भी दिया है। तो जू मैक्स लिखेंगे माइंस तो आपको इसका JUMEX, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सेल इन्होंने अब बिल्कुल ड्रॉप ही कर दी है। जैसे 30 की थी, फिर 20 की 20 से अब 10 की कर दी हैं। ख़ास तौर पर जो शादी वगैरह पे फैंसी शूज़ है ना, वो यहाँ से अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे डैशमेंट के अलावा और कोई ऐसी दुकान है नहीं है जहाँ से आप फैंसी शूज़ ले सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन तो आपको पता है फिर मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे हैंड बैग्स और शूज़ और फैंसी शूज़, चप्पल, गर्मियों की जो समर की होती हैं, सारी चीज़ें की ना कलेक्शन यहाँ पे आराम से आपको मिल जाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों बंद कर रहे हैं। तो ये जो हैंड कैरी है या जो ट्रैवल बैग है, ये भी उन काफ़ी सेल में लगाए हुए हैं। तो अगर तो आप लोगों ने जाना है तो देख लें। मैं भी यहाँ पे ना, मैंने बोला ना, इस साल हमारे काफ़ी फैमिली में फंक्शन है। मैं पाकिस्तान से भी लेके आई हूँ, जैसे सिल्वर, गोल्डन, ब्लैक आपके पास पड़ी हो ना, तो वो काफ़ी फिर हर सूट के साथ चल जाती हैं। तो मैं पाकिस्तान से जो लेके आई थी स्टाइलो से, तो मैंने उधर शादी पहनी थी ना, तो वो बड़ी चुभती थी। कुछ तो मैं उधर ही छोड़ आई, पैर ख़राब कर देती थी। और कुछ 2 या 3 मैं ले आई हूँ। तो यहाँ की ले लूँ ना, तो फिर भी इनको पता होता है कि यहाँ की जो सड़कों के ऊपर अगर आप ये चप्पल पहने फिर भी फिसलती नहीं है। पाकिस्तान की चप्पलें अगर या एड़ी वाली अगर जूते पहने ना, तो फिर ना थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत फिसलते हैं।
तो हॉल वगैरह में कब जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी एहतियात ही करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने यहाँ से अभी 2-3 मैंने जोड़ी उठा ही लूँ, क्योंकि मेरा और मेरी बेटी का साइज़ तकरीबन सेम ही है। तो हम ये है कि हम अदल-बदल करके ना पहन लेंगे क्योंकि शादी लगातार कोई वक़्फ़ा नहीं है, ऐसे 1 महीने में 2 भी आ रही हैं, 1 महीने के बाद भी आ रही हैं, तो फिर वही वीडियो, वही फ़िल्म, तो सेम टू सेम वो शूज़ 1-2 अगर हों तो फिर वो बुरे लगते हैं। तो ये था कि चलो चेंज करके हम ना यूज़ कर लेंगे, तो 2-3 वहाँ से ले आई और 2-3 यहाँ से मैं उठा के तो ले जाऊँगी। तो यहाँ से हैंडबैग्स की वैरायटी भी बड़ी अच्छी है, ख़ैर ये तो मैंने नहीं ली है। तो अगर आप लोगों ने लेनी है, जैसे आपकी बच्चियों की शादी वगैरह है, जर्मनी में सारी बात है, थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसी चीज़ें कम मिलती है। तो हाँ, वेडिंग्स के लिए आपके बहुत अच्छी कलेक्शन है शूज़ की, बैग्स की। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, सिल्वर में 20 का लगाया हुआ है, 45 का था शायद पहले, तो फिर 25 का किया, अब 20 का किया। हुण जो 10 का करेंगे ना फिर मैं ले फिर मैं ले आऊँगी, देखना एक दफ़ा फिर मैं चक्कर लगाना है। अभी इस महीने पूरे महीने मिस नहीं रहना, मैं फिर पूछ के आई हूँ कि कब तक है ना। तो ये देखिए, ये मैं शूज़ छोड़ के आई हूँ, मुझे इतना अफ़सोस है, ये इतने ईज़ी थे चलने के लिए। आगे भी से थोड़ी-सी इसका सोल जो मोटा है और पीछे से भी इससे ना फिर आराम से बंदा चल सकता है। तो ये क्या किया, मैंने अपनी बेटी को फ़ोटो भेजी और उसने रिजेक्ट कर दी, और ये मैंने अपने लिए सोचा ही नहीं था कि चलो मैं भी ले लेती हूँ अपने लिए। तो मैं छोड़ आई हूँ, अब दोबारा मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मैं क्यों छोड़ आई हूँ। चलो हो सकता है मैं दोबारा जाऊँ तो 5 की कर दें, हैं। मेरे मियाँ अक्सर कहते थे, तू सेल रोज़ चेक करन जानी ना, उन्हें तू टिकटां दे पैसे ला आउन्नी, इतना बेहतर तू जुत्ती ले आया कर तो मुझे बड़ी हँसी आती है कि बात तो ठीक है, टिकट निकाल-निकाल के पैसे लगाने हैं सिर्फ़ सेल देखने के लिए, तो ये नहीं करना कि 10 की या 15 की ले आऊँ। तो ख़ैर, यहाँ पे ना मैं गुज़र रही थी, नेटो मुझे नज़र आई, मुझे इतनी प्यास लगी थी, मैंने कहा चलो यहाँ से ना कुछ पीने के लिए लेती हूँ, या साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट घर ही जाना था, क्योंकि मैं सिर्फ़ इस मार्केट को ही देखने आई थी, कोई इतनी ख़ास मैंने लेनी थी। नेटो में बहुत कम जाती हूँ, हमारे पास भी है, लेकिन हमारा जो ग्रोसरी का है ना, आदत जिसकी पड़ी है, वो है लीडर और अल्डी। इन 2 मार्केट्स के अलावा मुझे लगता है मैं इतना जाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, ख़ास तौर पे क्लीनिंग की, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, ब्रश वगैरह, वाशरूम साफ़ करने के लिए, वाइपर है। ये मुझे इतना अच्छा लगा था ये वाला, इसके अंदर ही पानी डाल के ना आप, तो साथ-साथ वाइपर लगाते हैं और साथ-साथ ये पानी निकालते रहते हैं। तो मैं उस दिन 45 यूरो का लेके आई हूँ खौफलैंड से, हैं, हद नहीं मुक्की। तो ये अच्छा था ना, पानी डालते, साथ-साथ स्प्रे करते रहते, साथ-साथ मोप करते रहते, तो इतना अच्छा हो जाना। तो ख़ैर, यहाँ से अगर आपने नहीं लिया तो आप ले लें, क नेट में काफ़ी चीज़ें ऐसी लगी हुई हैं। तो ऐसे ही पज़ेब वगैरह देख रही थी, बेटी पहनती है, कभी मैं भी पहन लेती हूँ, मुझे कभी-कभी बड़ा चाअ चढ़ता है। तो ख़ैर कोई नहीं, ली यहाँ से पानी लूँगी, और कुछ मैं इनके जो होते हैं वीकली रिगाल, नेटो में भी काफ़ी चीज़ें अच्छी आती हैं, मैंने देखा है। ख़ैर वही बात ना कि कभी-कभी चक्कर लगता है, फिर कहते हैं नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनकी जो आती है ना अखबारें आती हैं वीकली, तो उसमें काफ़ी अंगे बोर्ड लगाई होती है। उस वक़्त तो बड़ी मैं अखबारें सँभाल लेती हूँ, अच्छा ये भी लगना है, ये भी लगना है। तो लेकिन जब टाइम आता है तो फिर मैं अखबार फेंक देती हूँ पहले मैं उसको फ्रिज के साथ हैंग करती हूँ कि हाँ हाँ, ये डेट को ना ये चीज़ आनी है तो ये लेनी है, और जैसे वो डेट आती है ना, उसी दिन मैं वो पकड़ती हूँ अखबार और मैं मुँह में फेंक देती हूँ बिन में। मैंने कहा चलो जी, हो गई शॉपिंग। कदी कदी इंज शॉपिंग करियो, बड़ा मज़ा आਉਂਦਾ, रोज़ अखबार सामने टंगी होवे ना, तो तुसीं ਐਵੇਂ खुश ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ कि मैं ਲੈਣਾ ਵੇ ਲੈਣਾ ਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਸਹੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ कि पैसे भी बच गए ਤੇ ਸਾਡੀ रोज़ शॉपिंग भी, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ अखबार ਵੇਖ ਵੇਖ के। तो यहाँ से मैं जल्दी से निकलूँगी, ऐसे घूम रही हूँ। बस ये था, घर जाना है, घर जाके मैंने पुलाव बनाना है। हद नहीं मुक्की, मैं चिकन निकाल के आई हुई थी, मैंने कहा मैं आके बनाऊँगी, पहले मैं घूम फिर आऊँ। ऐसे ही मेरा दिल किया फटाफट निकलूँगी। ये देखिए, मैं 2 जूते उठा के लाई हूँ। ये देखिए, ये बेटी के हैं, क्योंकि इतनी हील तो मैं नहीं पहनूँगी। उसको मैंने वीडियो बना के भेजी थी, उसको पसंद आई थी। तो ये है, ये कितने की थी, 25 या 35 से 10 की थी। हाँ, 10-10 की हैं, मैंने बोला ना सेल में लगी हुई है, 10-10 की, 10-10 10-10 एक ये लेके आई हूँ सिल्वर में और एक ब्लैक में, दोनों उसी के लिए लेके आई हूँ। तो हाँ, ब्लैक में पहन सकती हूँ, सिल्वर मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल पेंसिल हील, जो पहले ज़माने में कहते थे पेंसिल हील, वो वाली हील थी, ये मुझे अच्छी लगी थी। तो इसकी थोड़ी सी जो एड़ी है ना, वो भी ठीक है, इतनी लंबी नहीं है, मोटी है कि चलने में आसानी। मैं चल के देखा, मैं कहा चलो मैं भी देख लूँ। ये मैंने उधर भी पहन के देख ली थी, वाइट वाली तो मैं बगैर पहन की उसकी ले आई, क्योंकि मुझे पता था उसको इस स्टाइल की बड़ी पसंद है।
तो चले जी, पुलाव मैंने बना लिया है। आप डायरेक्ट खाने की तैयारी करते हैं। चाय बनाई है, मेरे मियाँ आ गए, उनको पुलाव के साथ चाय चाहिए। तो आज मैंने भी चाय अपनी साथ बना ली। मैं नॉर्मल ना ताज़े चावल उनमें चाय नहीं लेती, मेरे से नहीं चाय के साथ चावल खाए जाते। सब खाते हैं, मेरे से नहीं खाया जाता, लेकिन आज मैंने कहा बाद में फिर मैं अकेले चाय पीऊँगी, चलो साथ ही बना लेती हूँ। फिक्की चाय होती है मेरी मुझे क्या मज़ा आना चावलों के साथ। तो खैर मैंने पुलाव बनाया, बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही टेस्टी। आज मैंने ब्राउन प्याज यूज़ किए थे। मैंने फटाफट बनाना था, मैंने ऑयल में ब्राउन प्याज डाले हैं, बीच में टमाटर, हरी मिर्चें डालनी है, मसाला भुना है और चिकन डाल दिया, साथ दही डाल दिया, लेमन डाल दिया, पानी थोड़ा सा डाल के तो मैं मीडियम पे रख कर चलेगी। मैंने कहा चिकन अच्छी तरह गल जाएगा उतनी देर में, तो फिर मैं इसके अंदर पानी डालने को। ये देखिए कैसा कलर निकला है। मैंने खुद से वो ब्राउन प्याज नहीं किए, जो ब्राउन प्याज बने होते हैं ना उसको डाला है। तो फटाफट चावल बन गए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ईजी लगा कि अगर ਤੁਸੀਂ फटाफट काम करना ਜਿਹੜਾ ब्राउन प्याज करना टाइम ना वो ਤੁਹਾਡਾ बच ਜਾਂਦਾ है। तो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਏ ਨੇ बना के रखे ने ब्राउन प्याज से, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े अच्छे रहते हैं। वैसे तो आप हंडी वगैरह में हम डाल ही लेती हैं, दूसरा प्याज नहीं डालते तो ब्राउन डाल लेते हैं, तो इसे तड़के के लिए भी ये बड़े ठीक रहते हैं। तो खैर ये हम दोनों की चाय और रात का खाना है, चावल है, बच्चे खाना लेके चले गए हैं। तो मुझे दे इजाज़त, कल वापस आऊँगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।